नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। एक खास खबर और वो बिहार से, लेकिन वो नीतीश कुमार से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये नीतीश कुमार के ही इर्द-गिर्द घूमती है। आजकल हर खबर बिहार से ही निकलती है और नीतीश पे ही फ़ोकस्ड है। लेकिन ये खबर जो मैंने पढ़ी, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है शैलेंद्र, बिहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, भागलपुर जिले के। उन्होंने एक वक्तव्य दिया और ऐसा वक्तव्य पहले भी दे चुके हैं ये। और ये वक्तव्य उनका ये था कि मुझे किसी भी हालत में मुस्लिम समाज का वोट नहीं चाहिए। मैं चुनाव हारना पसंद करूँगा, लेकिन उनका वोट नहीं लूँगा। क्यों बोला होगा? क्या होगा? क्या रणनीति है? क्योंकि ऐसे समय जब नीतीश कुमार पूर्ण रूप से भाजपाई हो गए हैं, भाजपा के किसी विधायक का ऐसा बयान थोड़ा एक अलग टाइप का बयान लगा। खास कर यदि मैं ये कहूँ कि नीतीश कुमार जाएँगे, आएँगे, ये पिछले 1 महीने से चल रहा था। जब उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट मीट का जाना-माना किया, उसके बाद से खबरें आने लगी। फिर उनके नज़दीकी लोग कहने लगे कि कभी राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। लालू यादव की तरफ से आने लगा कि दरवाजे खुले हैं और इनका मौन रहना कई सवालों को जन्म दे रहा था। अंत में नीतीश कुमार के यहाँ से प्रेस रिलीज़ आया, शायद कई सालों बाद पहला प्रेस रिलीज़। और उसके बाद नीतीश कुमार ने खुद कैमरे के सामने आके कहा कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। उन्होंने अपना वास्ता बताया कि मुझे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में लिया, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत अच्छा काम करवाया। उसके बाद मुख्यमंत्री मैं बना, तो अटल जी ने ही मुझे बनाया, तो मैं उनकी पार्टी कैसे छोड़ सकता हूँ, उन लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बात अलग है कि बीच-बीच में छोड़ के क्यों गए, इस सवाल का जवाब वो नहीं देंगे, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार की अपनी राजनीति कैसी चलती है? नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है। नीतीश कुमार युवाओं में फ़ेमस है क्योंकि चाहते हैं, क्योंकि वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। नो नॉनसेंस उनका एक अप्रोच रहता है। महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएँ उन्होंने की। यहाँ तक कि शराबबंदी भी कहीं न कहीं महिलाओं का वोट देने में उनको मददगार होता है। उसी के साथ उनका अपना एक कुर्मी वोट बैंक है, वो भी उनके साथ होता है। फिर उन्होंने जातीय जनगणना कर जो ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड हो या इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हो, उनके लिए बहुत सारा किया, इसलिए वो भी एक तकवा है। और एक मेजर चंक उनके साथ लगातार बिहार में बना हुआ है, वो है मुस्लिम तबका। करीब-करीब जो 2022 की जातिगत जनगणना या सर्वे कहे जो हुआ, उसमें 17.70% यानी करीब-करीब 18% मुस्लिम बिहार में हैं। और कुछ यदि ज़िले में मैं बताऊँ तो किशनगंज में 66% है, कटिहार में 43% है, अररिया में 42% है, पूर्णिया में 38% है। 29 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 10% से ज़्यादा 10 या 10% से ज़्यादा अ, मुस्लिम मतदाता है। 11 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 4 से 10% मुस्लिम मतदाता है। तो मुस्लिम मतदाता वहाँ मल्टी कॉर्नर में एक सिज़ेबल वोट हो सकता है। यदि भागलपुर के इस नेता की बात करें हमारे शैलेंद्र कुमार जी की, तो वहाँ पे 18% मुस्लिम हैं। भागलपुर ज़िले में कई ऐसे शहर हैं जहाँ 60% मुस्लिम आबादी है। कुल मिलाकर यदि वो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं या नीतीश भाजपा के साथ है और वर्तमान भाजपा वो अटल बिहारी वाली भाजपा नहीं रही। अटल बिहारी के समय एक बहुत ही कड़वा हिंदुत्व लेके जो चल रहे थे अडवाणी, उनका भी अब हिंदुत्व माइल्ड लगने लगा, जो हिंदुत्व अभी वर्तमान में भाजपा के कई नेता के मुँह से निकल रहा है या वर्तमान में अमित शाह बोल रहे हैं या फिर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, उनका हिंदुत्व तो अडवाणी जी के भी हिंदुत्व से कई गुना ज़्यादा तीखा दिखाई देता है। ऐसे में यदि इन्हीं लोगों के साथ जाना है नीतीश बाबू को, तो क्या नीतीश बाबू का मुस्लिम मतदाता उनके साथ रहेगा? दूसरी तरफ पूरे देश में कम से कम एक संदेश बाय एंड लार्ज जा रहा है।
बिहार की राजनीति हमेशा अलग बिहेव करती है, लेकिन पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस के पीछे मुस्लिम मतदाता खड़ा होता दिखाई देता है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश जो कांग्रेस से नाराज़ भी थे, लेकिन फिर कांग्रेस के साथ हो गए क्योंकि वो अपने मुस्लिम मतदाताओं को नहीं खो सकते। इन्हें लगता है कि यदि 18% वहाँ पे मुस्लिम हैं, तो बाकी तमाम हिंदू भाजपा के साथ है। ऐसा अक्सर नहीं होता। मुस्लिम में मतदाताओं में भी बिहार में करीब-करीब 60-70 स अलग-अलग ग्रुप्स हैं जिसमें मुस्लिम मतदाता बटे हुए हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज फिर अल्लाह के नाम से यहाँ यदि भगवान के नाम से, राम के नाम से एक होते हैं, तो फिर वो अल्लाह के नाम से भी एक होते हैं। दूसरी बात है कि यदि नीतीश हर चुनाव में अपना समर्थन खोते आ रहे हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी वोट परसेंटेज कम हो रहा है या फिर उनकी सीटें कम हो रही है और भाजपा बड़ा भाई बन के उभर रहा है। ये बात अलग है कि वो लगातार नीतीश को मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं। लेकिन इस बार यदि नीतीश और नीचे चले गए, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे या भाजपा बनेंगे? दूसरी ओर जो संगठन है जनता दल का, उसको बहुत ज़्यादा घेर के रखा है बीजेपी के स्लीपर सेल ने। ऐसे में नीतीश कुमार क्या बिहेव करते हैं, उनकी उम्र, उनकी एक ल तथाकथित उनको जो प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम वो, ये सारा कंबाइन इफ़ेक्ट देख के यदि मुस्लिम मतदाता फिर भी नीतीश के साथ हैं, तो वो उनके एक ऐसी छवि निर्माण हुई है, उसकी वजह से है, सेक्युलर छवि की वजह से। लेकिन वो सेक्युलर छवि को यदि ग्रहण लगता है शैलेंद्र जी जैसे बोल रहे हैं कि हमको मुस्लिम मतदाता नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पे आएँगे। और हम 2025 में हमारी सरकार बनेगी और हिंदू मतदाता हमको वोट देंगे। यदि इसी पे तर्ज पे वो चलते रहेंगे, तो फिर क्या नीतीश के साथ मुसलमान रहेंगे? क्योंकि ये एक स्वर नहीं है, ये शैलेंद्र पहले भी बोल चुके हैं, गिरिराज सिंह अपनी अलग राग अलापते हैं और चुनाव जब पीक पे होगा, 2025 में ही चुनाव है, पीक पे होगा, तो फिर भाषा 18 बनाम 20 बनाम 80 की हो जाती है, भाषा फिर कब्रिस्तान, शमशान की हो जाती है, फिर भाषा मस्जिदों में मंदिर ढूँढने की होती है, फिर भाषा बहुसंख्यकवाद की होती है, फिर भाषा हिंदुत्व की होती है, फिर हिंदू राज की होती है। फिर ऐसे में नीतीश अपने आप को कहाँ पाएँगे? क्योंकि वो तो एनडीए के घटक घटक दल है। भले ही नीतीश के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन क्या जब अंकगणित जो सामने होगा चुनाव के नतीजों के बाद, क्या वैसा होगा? क्या नीतीश अभी भी अपने मुस्लिम मतदाताओं को बाँध के रख पाएँगे? और ये तभी रख पाएँगे बाँध के, जब उनकी जो सेक्युलर छवि है, वो निखर के सामने आनी चाहिए। लेकिन दिन-ब-दिन जिस हिसाब से वो बीजेपी के कमल के चक्कर में कीचड़ में घुसते जा रहे हैं, उसके चलते क्या मुस्लिम मतदाता उनके साथ रहेगा? इसके बाद भी कुछ इमोशनल ग्राउंड पे मुस्लिम मतदाता रह सकता है उनके साथ, कि चलो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, कम से कम वो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री पद उनके पास रहेगा, तो कम से कम मुसलमानों की प्रताड़ना नहीं होगी। लेकिन घटता हुआ नंबर और जो वजूद है उनका, पिछली बार आए तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष ने तक उनको बात करने से मना किया और उनको जाना पड़ा और फिर घूम फिर के उनको बार-बार ये कहना पड़ रहा है कि मैं एनडीए में ही हूँ, मैं एनडीए में ही हूँ। ये उनकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। तो ऐसे अनक्रेडिबल आदमी, ऐसे इंसान जिसका मुख्यमंत्री पद दावे के साथ नहीं कह सकता कि वही रिपीट होगा और उनकी उम्र, उनके ऊपर जो लगातार अ, जो तथाकथित मैं कह रहा हूँ बीमारी, कई बातें हो रही है, वो हावी होना, ये तमाम चीज़ों के फैक्टर से कहीं मुस्लिम मतदाता यदि खिसक गया, तो फिर ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा मैसेज एक ये चला जाएगा। एक तरफ पीके अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, आरजेडी ऑलरेडी लड़ रही है इंडिया गठबंधन के साथ, लेफ्ट कांग्रेस साथ में है, यहाँ बीजेपी पासवान और बाकी एक जो इन्होंने गठबंधन किया, वो है, लेकिन ये कितना का कारगर होगा? पिछली बार पासवान ने ही छेद कर दिया था नीतीश कुमार के वोट बैंक में। इस बार क्या दूसरा कोई पासवान की जगह तैयार होगा या फिर पासवान फिर चुनाव के दरमियान खेल करेगा? कई जब मैं देखता हूँ एक्स-रे से तो मुझे कई एंगल्स दिखते हैं, रायता फैला हुआ है पूरा। इसी के बीच हर राजनीतिक दल को अपना मतदाता जो उसका है, जो उसका इतने साल तक साथ में रहा, उसको बाँध के रखने की ये कवायद है। और ऐसे में शैलेंद्र के ये वक्तव्य कि मैं चुनाव हार जाऊँगा तो चलेगा लेकिन मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये हम काम करने के बाद भी वोट नहीं देते। हिंदू 1 बच्चा पैदा करता है तो ये 20 बच्चे पैदा करते हैं। ये लगातार ये जो एक विशिष्ट धर्म के प्रति
जो आपका क्रोध दिखता है, धर्म के प्रति आपकी नफ़रत दिखती है, ये नफ़रत की जो छींटे हैं, इस नफ़रत की आग जो भड़क भड़क रही है, इसकी तपिश क्या नीतीश को अपनी जगह बनाए रखेगी या नीतीश का मतदाता पिघल के किसी और तरफ जाएगा? आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।